हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2019 के सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले। तो 1 और 2 मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो ये सेट जो है वो हमने 1 और 2 में डिस्कस किया था। सेट का क्रक्स मैं आपको समझा देता हूँ। वो ऐसा है कि संचित ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, ये अपने पेशेंट का सेटिस्फैक्शन रेट 100% ले जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स थोड़े कम है, ये लोग उनको बाहर भेज के पढ़ा नहीं सकते। और ये लोग जो है अब इक्विपमेंट्स भी जो है बहुत सारे ला नहीं सकते। तो ये चाहते हैं कि इन हाउस मेजर्स जो है इनकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि डॉक्टर्स विद हाई पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट जो है वो दूसरों को मेंटोर करें जिनका लेस है। बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इसको इंटरफेरेंस बाय मैनेजमेंट समझते हैं, और कुछ डॉक्टर्स इसको डिस्ट्रस्ट भी करते हैं। कुछ डॉक्टर इसको अच्छा तरीका भी मानते हैं, एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो सीखने को मिलेगा ऐसा। बट डॉक्टर्स की सलाह ओवर एंड ओवरऑल यही है उनको कि आप थोड़ा कंसल्टेंसी की फीस बढ़ाइए और ज़्यादा रिक्रूट कीजिए पैरामेडिक्स, ताकि वो पेशेंट्स के साथ टाइम ज़्यादा बिता सके रादर देन डॉक्टर्स को ब्लेम करना। और इस ऑप्शन को वो क्विट मानते हैं डॉक्टर्स। बट अगर वो ऐसा करती है मैनेजमेंट, तो उनके लिए ये लॉस ऑफ पेशेंट्स होगा, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस अगर वो बढ़ाती है तो पेशेंट्स उनके जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, ये है पूरा क्रक्स। अभी क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द करेंट सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटरैक्टिव एंड इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द लर्निंग अमंग पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स। पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के बीच में लर्निंग बढ़ानी है, उसको बहुत इंटरैक्टिव और इफेक्टिव वे में बढ़ाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरैक्टिव होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए वो। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए, गेट डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स विद हाई सेटिस्फैक्शन रेट डॉक्यूमेंट देयर सक्सेस स्टोरीज फॉर अदर्स। इसमें ये इतना इंटरैक्टिव है नहीं, प्लस ये क्या हो रहा है ना, दिक्कत इसमें इसमें सब लोगों का नहीं बढ़ रहा है। जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जिनका हाई सेटिस्फैक्शन रेट है उनको क्या सीखने को मिलेगा? भाई ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जिनका हाई सेटिस्फैक्शन रेट है वो एकदम मतलब कुछ सीख ही नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर ने भी जब जाते हैं खेलने तो वो बोलते थे कि रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं मैं। तो सबको एक दूसरे से सीखना है ना, मतलब। और डॉक्टर नंबर ए को भी तो हो सकता है डॉक्टर नंबर बी से कि आज मैंने ये सर्जरी करी, उसमें मैंने ऐसा किया, कुछ नया सीखने को मिले। तो इंटरैक्टिव वाली पार्ट जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रही इस ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन ए को जो आंसर हम नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी, इनकरेज पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स टू परस्यू कोर्सेज ओवर एमओसीसी प्लेटफॉर्म। कोर्सेज करेंगे एट देयर ओन कॉस्ट विच शैल बी पार्शियली सब्सिडाइज आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। अगेन इसमें क्या है, इंटरैक्शन वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि कोर्सेज करना उसमें एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन हो ही नहीं रहा है, कोलैबोरेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, जो मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, आस्क डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स विद हाई सेटिस्फैक्शन रेट टू गिव लेक्चर्स टू अदर बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क। भाई ये जो है बहुत ही थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है पहला तो, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वर्क से पहले आना और फिर उसके पे लेक्चर लेना। प्लस इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग किस टाइम पे अवेलेबल है किस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी सेट एज सच। एंड हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स इसको रेसिस्ट करें, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया था। इसको इंटरफेरेंस बाय मैनेजमेंट भी माना जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, इंप्लीमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर स्टाफ लिंकिंग इट विद अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। भाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स सेट करना तो ठीक बात है, बट प्रॉब्लम यह है कि इनको अगर हम लोग विदाउट अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन अगर सेट करेंगे, सेंस ऑफ कोऑपरेशन के बिना अगर हम लोग सेट करेंगे, तो ये थोड़ा इम्पोज्ड सा लग सकता है उन लोगों को। डॉक्टर्स को लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है हमारे ऊपर, जैसा कि उनको पहले भी लगा था। और इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है। फिर भी इसको रखते हैं, ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। क्रिएट ग्रुप्स ऑफ पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स टू मीट एवरी डे एंड डिस्कस देयर इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डे। भाई ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ई डी वाले से तो बेटर है, इसलिए डी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सीधा इंटरैक्शन की बात हो रही है, इसमें कोलैबोरेशन की बात हो रही है। और इसमें क्या होगा कि आपके रोज के इंसाइट्स और एक्सपीरियंस जब आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, आपको जो है बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, राइट। तो ये वाला
ये जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप रोज आपने कुछ किया है एंड यू आर कमिंग एंड शेयरिंग इट विद अ ग्रुप एंड देन दोज पीपल आर शेयरिंग अमंग देमसेल्व्स, तो फिर इससे क्या है, सबको ही कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, क्वाइट इंटरैक्टिव एंड वेरी इफेक्टिव वे। तो जो दोनों चीजें जो हमको चाहिए थी वो दोनों इसमें है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।